Dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर। अगर हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर हमारा बोर्ड से कटा हुआ है, वो हमको तैयार नहीं करना है, इसलिए टुडे वी विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जो टोटली 70% पीपल आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पर फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में फर्स्ट हम देखते हैं, फार्मिंग के यहाँ पर 3 टाइप्स दिखाए हुए हैं। तो फर्स्ट टाइप को हम देखेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो पहली फार्मिंग है, अगर हम हिंदी में बात करते हैं, बताते हैं तो कहते हैं निर्वाह कृषि। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइज्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dough and digging sticks and family community labor। यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग है वो कैसे की जाएगी। एक छोटा सा फार्मर है, वो अपने ऑर्डिनरी टूल्स के साथ, अपना हल है, उसका ऑर्डिनरी सीड्स हैं जो लास्ट ईयर के उसके बचे हुए हैं, और पानी के लिए वो जो है इरिगेशन ऑफ वाटर के लिए जो है टोटली रेन पे डिपेंड है, और अपने एक छोटे से फील्ड में केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खेती करता है उसको प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहा जाता है। इट मीन्स ये मार्केट में बेचने के लिए नहीं जाएगा, ये इससे कोई भी बहुत बड़ा व्यापार नहीं करेगा, केवल अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो खेती कर रहा है इसको प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहेंगे। इसको एक अनदर नेम भी दे सकते हैं हम, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न जिसको जूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जूमिंग है वो पहले किसान क्या करता है कि खेती करता है, खेती करने के बाद उसको फसल को काट लेता है, और काटने के बाद उसके वो जो पूरा मैदान है उसको वो जला देता है। जलाकर उसकी जो राख होती है वो उसी में ही फील्ड में चारों तरफ स्प्रेड कर देता है, और उसके बाद उसमें बीज डाल देता है, बारिश के पानी का इंतज़ार करता है, और फिर उसके बाद खेती करता है। और इस तरह इसको जूम फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब अलग अलग जगह अलग नामों से जाना जा सकता है, जैसे द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, एंड सेंट्रल अमेरिका में कोनुको, इन वेनेजुएला राका, इन ब्राज़ील मैसूल, इन सेंट्रल अफ्रीका लोडोंग, इन इंडोनेशिया रे, इन वियतनाम। इस तरह से अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन के लिए, तो इसको बेवर और दहिया एमपी में जानते हैं, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में इसके अलग अलग नाम हैं, पामादाबी और कमान ब्रिंगा उड़ीसा में कहा जाता है, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वेलोर और वालेर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड, एंड जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यानी कि आपकी जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसको जूमिंग के नाम से अलग अलग नामों से जो है अलग अलग देशों में और राज्यों में इसको जाना जाता है। सेकंड, इसका टाइप ऑफ फार्मिंग का सेकंड हम लेते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो ये क्या है, ये फार्मिंग एक तरह की ऐसी फार्मिंग है, इसको हम
This type of farming is practiced in area of high population pressure on land. It is labor intensive farming. ये एक बड़े फील्ड में की जाएगी और बहुत सारे लोग इसमें काम में लगेंगे. बायोकेमिकल इनपुट्स देना पड़ेगा. इरिगेशन ऑफ वाटर के लिए हम ट्यूबवेल्स को भी अप्लाई करेंगे और इसकी खेती किसान करेगा खुद के लिए भी और इसके बाद इसको मार्केट को भी प्रोवाइड कराएगा. नेक्स्ट हम आते हैं कमर्शियल फार्मिंग पर. थर्ड एंड लास्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जो कमर्शियल फार्मिंग है, जिसको हम वाणिज्यिक खेती के नाम से जानते हैं, ये टोटली मार्केट को प्रोवाइड कराने के लिए बहुत बड़े स्तर पर की जाती है. द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ द फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इन द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स का यूज़ किया जाएगा. केमिकल फर्टिलाइज़र्स लगाए जाएंगे और इसमें थ्रेशिंग मशीन और छोटे मोटे जो आपके टूल्स हैं उनकी इसमें काम नहीं चलेगा, बल्कि फर्टिलाइज़र्स और थ्रेशिंग मशीन्स और हार्वेस्टर इनका इसमें यूज़ किया जाएगा. और इसके एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं. इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना इम्पॉर्टेंट प्लांटेशंस हैं. टी in Assam and North Bengal, coffee, Karnataka are some of the important plantation of crops grown in these states.